नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जैसे जैसे कोरोना वायरस तेजी के साथ फैलता जा रहा है, वैसे ही भारत सरकार ने भी लॉकडाउन की प्रक्रिया को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि इस महामारी से होने वाले संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। वहीं लॉकडाउन में गरीबों व रोजाना कमाने वाले लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जहाँ प्रशासन गरीबों की मदद के लिए समस्याओं का निदान में लगा है, वहीं जिले में समाज सेवी भी गरीबों की सहायता के लिए आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता और स्वच्छ भारत मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ जिला चिकित्सालय पर गरीबों, मजदूरों, मरीजों और उनके तीमानदारों को भोजन के पैकेट वितरित किए। कार्यक्रम था आज क्या लगातार ये कार्यक्रम जो है हमारे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो खाना दिया जाता है उसको वितरण किया जाता है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पे हमारी टीम स्वयं जाके खाना वितरण करती है, जैसे जिला अस्पताल हो गया, शेल्टर होम है, रेलवे के पास कुछ 14 फैमिलीज बैठी हैं बाहर की, और उसके अलावा अस्पताल पे तो हम खड़े ही हैं, और रोडवेज बस अड्डा, और जहाँ पे लोग क्वारंटाइन किए गए हैं वहाँ भी खाना पहुँचाया जा रहा है। लगातार ये सेवा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लगातार जारी है। लगभग कितने लोगों को भोजन वितरण किया गया है? लगभग डेली का जो है 7,000 से लेके 7200 का डेली का अनुमान है जो शहर के एरिया में पैकेट बढ़ते हैं डेली का, और आज भी लगभग संख्या यही है। कुछ लोगों की समस्या आती है कि हम तक भोजन नहीं पहुंच पाता, ऐसी जहाँ भी समस्या है तो हमें बिल्कुल कंट्रोल रूम पे फोन कर सकते हैं, और तीनों थानों में फूड वैन लगी हुई है और लगातार हर जगह पहुँचती है, और जहाँ भी कहीं संज्ञान में आता है ऐसा मामला तो एकदम तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं संज्ञान में आई है। अगर कहीं आती भी है कंट्रोल रूम से फोन आता तो एकदम तुरंत कार्रवाई होती है। कोरोना वायरस से पूरा देश प्रभावित है, तो इस समय सबसे बड़ा पीड़ित वो लोग हैं जिनके पास में किसी कारण से भोजन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है कि यहाँ पर सभी सामाजिक संस्थाएं और सभी इतने दानवीर हैं जो पूरे समाज की चिंता करते हैं। मुजफ्फरनगर की, और मुझे नहीं पता कि और जगह पर इतना प्रेम है या नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी भी सामाजिक संस्था है, समन्वय स्तंभ के नाम से हमारा सामाजिक संगठन है। उसके बिहार पर भी हम प्रतिदिन सुबह और शाम को हम भोजन की सेवाएं हम देते हैं, और उसी के अंतर्गत ये आज यहाँ पर जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत सिंह जी हैं उनके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आज वितरण का कार्यक्रम किया गया था, तो आज मैं उनके साथ यहाँ पर। लगभग कितने पैकेट वितरित किए गए हैं? देखिए, वितरित तो कोई लिमिट ही नहीं है, मुझे तो संख्या तो बतानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर इतना बलजीत सिंह जी के माध्यम, हमारे यहाँ से तो देखिए हम तो प्रतिदिन 200 कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बलजीत सिंह जी जो यहाँ पे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके माध्यम से तो यहाँ पे 7,000 वितरित हो रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ये कार्यक्रम चल रहा है और सब भगवान अपने आप करवा रहा है। हमारा रेगुलर चल रहा है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, हमारे श्री बलजीत सिंह जी जो हमारे ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, और उनके उससे हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है उदय वेलफेयर सोसाइटी के उससे। हमारा जो भी है हमारा खाने का वितरण और अपना सैनिटाइजेशन और उसके बाद मास्क वितरण हमारा सारा चल रहा है। और अब हमारा जो 4 तारीख में ख़त्म हुआ है 2 दिन बाद, वो भी चल रहा है। उसके बाद हमारे बलजीत सिंह जी पूरे रेगुलर लगे हुए हैं, और हम लोग अपना सेवा में लगे हुए हैं। उदय वेलफेयर सोसाइटी खाना वितरण और राशन वितरण सारा चल रहा है, और हम लोग इसमें ये सेवा कर रहे हैं कि कोई भी भूखा ना सो पाए। और हम लोग एक चीज़ और चाह रहे हैं कि अपना कोई भी जना जो भी शहर में है, अपना कोई भी भूखा ना सो पाए, हमारी तरफ से जो भी सेवा हो पाए हम लोग वो कर रहे हैं। बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जहां तक लोगों के बीच खाना नहीं पहुंच पाता है, किसी के घर राशन नहीं पहुंच पाता है, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, ऐसा वैसे हमारी नॉलेज में कोई नहीं है। हमारे पास डीएम ऑफिस से भी फोन आ रहा है। बलजीत सिंह जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं, हमारे ऑफिसर हैं, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारी सोसाइटी हर जगह राशन भी पहुंचा रही है, और अपना जो खाना बना रहे हैं हम लोग वो भी पहुंचा रही है। हमारे साथ कई सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो सबके उससे हम लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा जगहों पर ही खाना वितरण होता है क्या? नहीं, ये मोहल्ले उसमें भी होता है? नहीं, ये नहीं है। हमारे पास जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसे जरूरत है वहाँ पे उनके पास खाना पहुँच रहा है। कोई भी ऐसी चुनिंदा जगह नहीं है कि हाँ खाना नहीं पहुँच रहा है, या कोई ऐसी जगह नहीं है कि हाँ यहाँ पे नहीं पहुँचाना है। कोई भी इलाका हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं पे हम हर जगह खाना पहुँचा रहे हैं। हमारे श्री बलजीत सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, तो हम उनके उससे खाना
उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी चौकी पर किन्नर समाज की रीना गुजरी किन्नर और रामा किन्नर सोनिया किन्नर ने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान किन्नर समाज ने कहा कि ये लोग हमारे देश के रक्षक हैं, अपना ध्यान न रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के गांव खामपुर में चौकीदार की बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी कोई संतान नहीं थी। छपार थाने के एसआई विजेंद्र शर्मा ने मृतक की अर्थी को कंधा दिया। गांव खामपुर निवासी मालू पुत्र धर्मी चौकीदार के रूप में कार्य करते थे। पिछले काफी समय से वह बीमार चल रहे थे। रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के कोई संतान नहीं थी। सोमवार को उसके अंतिम संस्कार में हल्का इंचार्ज एसआई विजेंद्र शर्मा ने मृतक की अर्थी को कंधा दिया। एसआई ने बताया कि चौकीदार ने निस्वार्थ रूप से गाँव की सेवा की, वह सम्मान के हकदार हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी को कंधा नहीं दिया। मालू के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बीआईटी चौकी पर सीओ जानसठ शकील अहमद ने ईद पर्व के त्योहार को लेकर बीआईटी चेकपोस्ट पर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें गांव सिकरेडा, जमालपुर, बांगर, सिकंदरपुर व कासमपुर, खोला व केलापुर, जसमौर के सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान बताया गया कि 24 अप्रैल को पहला रमजान है। उन्होंने कहा कि सभी अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे, कहीं भी भीड़ भाड़ न करें व भाईचारा बनाकर रखें। सीओ जानसठ शकील अहमद ने बताया कि किसी भी गाँव में कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके क्षेत्र में आता है तो तुरंत अपने थाने को अवगत कराएं और 112 पर कॉल करें, और कहीं भी शराब गैर कानूनी कार्य होते हैं तो इसकी सूचना तुरंत 9690112112 पर दे सकते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव चौकड़ा व गांव कुटेसरा में सोमवार को थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क कर सामुदायिक दूरी बनाते हुए रमजान माह की धार्मिक गतिविधियों को घर पर ही पूरा करने की अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव चौकड़ा व कुटेसरा में हुई बैठक में थाना अध्यक्ष सुबे सिंह व कुटेसरा चौकी प्रभारी शिव कुमार ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों पर ही रमजान माह में इबादत करें। धर्म गुरुओं के साथ बैठक में थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने रमजान में अपने घर पर ही नमाज और तरावीह पढ़ने की मुस्लिम भाइयों से अपील की। ग्राम प्रधान पति कुटेसरा ईसा त्यागी ने कहा कि मुस्लिम भाई रमजान माह में धार्मिक गतिविधियां अपने घर पर ही करें। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल में पहुंचकर बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी ने थाना अध्यक्ष सुबे सिंह को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पीपी किट भेंट की। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों को संरक्षण से बचाने के लिए पीपीई किट भेंट की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार त्यागी द्वारा पुलिस कर्मियों को पीपीई किट का वितरण किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी ने चरथावल थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी सुबे सिंह को 15 पीपीई किट भेंट की। वहीं थाना प्रभारी सुबे सिंह यादव ने डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी ने बताया कि यह किट पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें बॉडी सूट, गाउन, फेस शील्ड, फेस गाउन, दस्ताने, जूता, कवच आदि सामान इसमें उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मी का पूरा हिंदुस्तान ऋणी है। उत्तराखंड के देहरादून में घंटाघर पर 25 पत्रकारों पर मेयर सुशील गामा, विधायक खजानदास, राजपुर विधानसभा द्वारा स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर कोरोना वायरस के चलते विभिन्न जगहों पर स्वागत कर उत्साह बढ़ाया गया। देहरादून के घंटाघर में पत्रकारों पर फूल बरसाए गए और सभी को मास्क, सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने समस्त पत्रकारों का धन्यवाद किया और पत्रकारों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। के लिए लोगों की चिंता के लिए आप जो है यहाँ खड़े रहते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जितना सिटी में रिक्वायरमेंट है, सब लोग जानते हैं कि कितने हज़ार लोगों पे पुलिसकर्मी की ड्यूटी है। उसके लिए सिविल डिफेंस जैसे और अलग अलग एनसीसी और स्काउट वाले लोग हैं, जो जब भी कभी ज़रूरत होती है लोगों को, हम लोगों की सेवाएं ली जाती हैं और फिर हम यहाँ पर अपनी निस्वार्थ और निष्काम सेवा देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और सुबह से शाम तक ट्रैफिक में और सारी चीज़ें। आज के दौर के अतबार से हम एक सवाल जानना चाहेंगे, तो आज की सेवा के लिए क्या आप किसी भी जाति, किसी धर्म
को देखकर नहीं, हमें निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ही निष्काम सेवा, निष्पक्ष सेवा है और निस्वार्थ सेवा। हमें सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन को अब जो चल रहा है उसको मेंटेन कराना है किसी भी तरह से, और जो भी लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उन सबके लिए हम नहीं कर सकते। बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को अनिश्चित है कि सभी जो हमारे इस जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है, गंभीर बीमारी को जो जूझ रहे हमारे पत्रकार बंधु, जो मीडिया के बंधु हमारे इधर से उधर अपनी समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए आज उनका सम्मान, उनका उत्साहवर्धन हमारे बड़े नेताओं का होना था, उन्हीं को हमने आगे बढ़ाया। कितने लोग पहुँचे आप? लगभग 25 से छायाकार हम लोगों के लगे हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं छायाकार, उन लोगों को हमने सम्मानित किया है। इनका स्वागत इस तरीके से होना चाहिए। सम्मानित करने का धन्यवाद। पत्रकार हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे जो आप लोग कर रहे हो। महामारी से जूझ रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं। हम सबका सहयोग कर रहे हैं, हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक हमारा भी दायित्व बनता है कि जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव किशनपुर में मुकद्दस रमजान माह को लेकर पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। आने वाले रमजान माह को लेकर भोपा पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भोपा थाना क्षेत्र के गांव किशनपुर में शांति समिति का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र अधिकारी भोपा राम मोहन शर्मा, थाना प्रभारी संजीव कुमार व मोरना चौकी इंचार्ज SI अवधेश कौशिक द्वारा मुकद्दस रमजान माह के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन करते हुए सभी मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में इबादत करने के लिए कहा गया तथा सभी लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई। इसी क्रम में गांव किशनपुर में बड़े मदरसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए CO भोपा व थाना प्रभारी संजीव कुमार ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर शांति समिति की बैठक का आयोजन कर सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। उत्तराखंड के देहरादून के प्रेम नगर में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते हमारी सुरक्षा व व्यवस्था में तैनात प्रेम नगर थाने के पुलिस कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत व धन्यवाद करते हुए उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुमित खन्ना और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री वीरेश शर्मा टीटू ने माल्यार्पण कर सभी का स्वागत किया। जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ी आपदा आ रखी है और उस आपदा से निपटने के लिए एक हमारे पुलिसकर्मी, दूसरे हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमारे जितना स्टाफ है, आज के टाइम में यही दो पूरे भारतवर्ष के लिए योद्धा बने हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम इनको हम स्वागत कर सकते हैं, इनका धन्यवाद कर सकते हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर सिर्फ दूसरे परिवारों का सोच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन के पश्चात परिजनों को अंतिम शव यात्रा में जाने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के चलते सहारनपुर से उत्तराखंड जाते हुए भगवानपुर के जिला हरिद्वार की चेकपोस्ट पर पुलिस ने परिजनों को वापस लौटा दिया, जिसमें मुख्यमंत्री की मौसी व उनका बेटा शामिल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन के पश्चात सहारनपुर निवासी CM योगी आदित्यनाथ की सगी मौसी को उत्तराखंड पुलिस ने अंतिम शव यात्रा में गाँव पंचूर जिला पौड़ी जाने से रोक दिया। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड पुलिस ने CM योगी आदित्यनाथ की मौसी को वापस लौटने को कहा। सहारनपुर के जिला अधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा यात्रा पास जारी करने के बावजूद उत्तराखंड के भगवानपुर चेकपोस्ट पर पुलिस प्रशासन द्वारा CM योगी आदित्यनाथ की मौसी संतोष बिष्ट व उनके बेटे सत्येंद्र बिष्ट को वापस सहारनपुर लौटा दिया गया। सहारनपुर में मौजूद CM योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन के बाद CM के सगी मौसी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। हमें ये मालूम हुआ कि हमारे मौसा जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के फादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उन्हें गांव में लेके जा रहे हैं पंचूर। तो इसलिए हम पहले DM साहब के पास गए, वहाँ से पास बनवाया और उस पास के थ्रू मैं, मेरी मम्मी और एक गाड़ी वाले और गाड़ी साथ में हम तीनों जा रहे थे। और रास्ते में जहाँ पहली चौकी है भगवानपुर बॉर्डर में,
उन्होंने आगे जाने नहीं दिया। हमने पास दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, पास में नहीं जाने दिया जाएगा, जो सगे रिश्तेदार होंगे सिर्फ वो ही जा सकते हैं। मैंने कहा हम सगी मौसी के लड़के हैं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। पास भी दिखाया, उसके बाद ही मना कर दिया। किसने मना किया? दरोगा ने मना किया। सिपाही ने दरोगा को कहा कि भाई ये जा रहे हैं, वो अंदर लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई बुलाया बाहर कि भाई वो पास है, ये ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर सगे रिश्तेदार है तो जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जाते। कहाँ का मामला है, किसी का मना किया? भगवानपुर बॉर्डर का जाते हुए, जो भगवानपुर चौकी है पहली, वहीं का ही है। आपका नाम माता जी? सरोज बिष्ट। माता जी क्या हुआ है, क्या समस्या हुई और कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सीएम साहब जी के गांव में पंचूर, अपने जिया जी को देखने, उनके पापा को देखने के लिए। यहाँ से गए हम भगवानपुर, जहाँ उत्तराखंड का बॉर्डर है, उन्हें हमें वापस कर दिया, नहीं जाने दिया। हमने डीएम का पास भी दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। हमने गांव से फ़ोन भी करवाया, उन्होंने कहा बात करो, उसने फ़ोन अटेंड करने को मना कर दिया। क्या बोले? कह रहे हम किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करेंगे, उनका जो अपना भाई बहन होगा वही जा सकते हैं। बाकी हमने कहा मौत से कहे नहीं, हम आपको नहीं, जहाँ आप वापस चले जाओ। वापस भेज दिया? वापस भेज दिए। कितना दुख हो रहा है? हाँ जी, कितना दुख हो रहा है? दुख तो होना ही है, मेरे बहन थे, वो दुख तो होगा, क्यों नहीं होगा। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बाद सील हुए पुरकाजी में प्रशासन द्वारा राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जीटी रोड के पूर्वी इलाके क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी, जबकि पश्चिम साइड की दुकानों के खुलने में अभी वक्त लगेगा। जबकि सील किए गए 4 गांव भी मुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पुरकाजी समेत 3 किलोमीटर के दायरे के 4 गाँव को सील कर दिया गया था और 53 परिवारों को निगरानी में रखा गया था। साथ ही 4 लोगों की कोरोना की जाँच कराई गई थी। जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ सदर और कोतवाल ने पुरकाजी को सील मुक्त करने के मामले में मंथन हुआ। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि सोमवार से जीटी रोड की पूरब की ओर की सभी दुकानें 3 घंटे सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी और शाम को 2 घंटे 6 से 8 तक खुलेंगी। प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम ने बताया कि किसानों से संबंधित और टायर पंचर की दुकानें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी। इस बात का फायदा उठाते हुए आज सुबह लोग सड़कों पर दिखाई देने लगे और भीड़ देखकर सड़क पर गश्त कर रहे सीओ सदर कुलदीप कुमार व थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम ने अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की जमकर क्लास ली और 8 मोटरसाइकिलों के चालान किए। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में बैंकों के बाहर भीड़ कम करने को लेकर मोबाइल एटीएम पहुंचा। लॉकडाउन के बीच बैंकों के कार्यालयों पर लोगों की भारी भीड़ कम करने के लिए प्रशासन के निर्देश पर सोमवार सुबह पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल एटीएम पुरकाजी में पहुंची। बैंक के बाहर लाइनों में लगे एटीएम कार्ड धारक लोग मोबाइल एटीएम से पैसे निकालकर अपने घरों की ओर रवाना हुए। वहीं पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम भीड़ कैसे कम की जाए इसको लेकर एसबीआई मैनेजर से वार्ता करते नजर आए। मोबाइल एटीएम सेवा मिलने से कस्बे में बैंकों के बाहर भीड़ कम होती नजर आ रही है। एलडीएम सर है सर, उनका आदेश चाहिए। अच्छा, लगभग कितने लोगों ने इस्तेमाल किया आज? वैसे गिनती तो गिन, लेकिन काफ़ी लोग, जिन लोगों को यूज़ करना था उन्होंने काफ़ी लोगों ने इसमें से निकाले थे। जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस पर कुछ असर दिखाई? हाँ सर, देख लो, आप देख रहे हैं इसको, असर बिल्कुल कम है। एटीएम पुरकाजी के लिए नहीं, ये पुरकाजी के लिए है स्पेशल। कितने दिन तक रहेगा ये? जब तक भी भीड़ रहेगी तो तब तक भी सर रोड मिलेगा तो आते रहेंगे। गली मोहल्ले में भी जाएगा? नहीं, रहेगी यहीं पे, और जैसे भी सर का आदेश होगा ऐसे पालन उसका होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।